नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देहरादून में स्वेच्छा से स्वच्छता अभियान आयोजित, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया श्रमदान। स्वच्छता में जन भागीदारी पर मुख्यमंत्री का जोर। चारधाम यात्रा से पहले प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती, सड़क चौड़ीकरण न होने से बिगड़ रही यातायात व्यवस्था। 108 एम्बुलेंस भी कई बार जाम में फंसी। उत्तरकाशी के बड़कोट में घरेलू गैस संकट गहराया, सिलेंडर के लिए रात भर लाइन में डटे रहे लोग। रामलीला मैदान में मुड़ी भारी भीड़, बची अफरा तफरी। हल्द्वानी में गायक मासूम शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन तेज, डीएवी कॉलेज कार्यक्रम में अभद्र भाषा का आरोप। सामाजिक संगठनों ने कोतवाली में दी तहरीर। उत्तराखंड में पंचायतों की खाली सीटों से आरक्षण होगा खत्म, पंचायत निदेशालय ने शासन को भेजा प्रस्ताव। हरिद्वार में आज से 3 दिन तक यातायात रूट डायवर्जन प्लान रहेगा लागू, भारी वाहनों पर रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधा लेकर चलते आपको खबरों के विस्तार में। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में क्षेत्र में घरेलू गैस की भारी किल्लत से आम जनता को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि गैस सिलेंडर पाने के लिए लोग रात भर रामलीला मैदान में लाइन लगाकर डटे रहे। सूचना के अनुसार पर गैस की गाड़ी आने की खबर मिलते ही सोमवार से ही उपभोक्ता सिलेंडर लेकर कतारों में जुटने लगे। कई लोग पूरी रात भर सिलेंडरों की निगरानी करते खुले आसमान के नीचे सोते रहे ताकि ये नंबर न छूटे। जैसे ही गैस की सप्लाई पहुंची, मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी और अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस और प्रशासन को हस्तक्षेप कर व्यवस्था संभालनी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई उपभोक्ता पिछले 1 महीने से गैस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लंबी कतारों के कारण उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति और भी गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीण विपिन जायड़ा ने आरोप लगाया कि गैस एजेंसी द्वारा केवल कस्बाई इलाकों में ही रिफिलिंग की जा रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 3 महीनों से गैस आपूर्ति बाधित है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। गैस को लेकर के इस समय एक पैनिक की स्थिति बनी हुई है। जिस प्रकार से जनवरी माह में अंतरिम बार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भारत गैस हो या इंडियन गैस हो या एचपी हो, इसकी सेवाएं जनवरी के बाद बंद है। और आज स्थिति यह है कि एक तरफ चारधाम यात्रा है और दूसरी तरफ गाँव में होने वाले बैसाखी मेला है, और अभी तक एक बार भी गैस ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं गई है। जबकि इतनी भारी व्यवस्था होने के बावजूद भी सिलेंडर कहीं ना कहीं जो आ रहे हैं वो नगर में ही बराबर उनका वितरण चल रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों से अब लोगों को इस बात का भय सताने लग गया है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में गैस नहीं आती है तो आखिर भोजन कैसे बनाया जाए। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र में लगातार लग रहे जाम ने स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब 1 सप्ताह से भी कम समय बचा है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारू करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण न होने के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रही है, जिससे आम जनता के साथ साथ आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। यहां तक कि 108 एम्बुलेंस सेवा भी कई बार जाम में फंसकर रह जाती है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बड़कोट पुलिस द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें यातायात व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। नवनियुक्त क्षेत्राधिकारी सीओ चंचल शर्मा ने भी सभी पहलुओं की समीक्षा की और आवश्यक सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन ने बताया कि आगामी 19 अप्रैल को मां यमुना और गंगा के कपाट खुलेंगे, जिसके साथ ही चारधाम यात्रा का औपचारिक शुभारंभ हो जाएगा। इसे देखते हुए प्रशासन अब यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा गया है।
उत्तरकाशी में नियुक्त सीओ बड़कोट चंचल शर्मा ने प्रेस वार्ता कर आगामी चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता है। सीओ चंचल शर्मा ने बताया कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को पुलिस हर संभव सहायता प्रदान करेगी। यातायात सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नशे पर नियंत्रण के लिए अलग से विशेष टीम गठित की जाएगी जो यात्रा मार्गों पर निगरानी रखेगी और संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई करेगी। इस दौरान हमारे संवाददाता अनिल सरावत ने सीओ बड़कोट चंचल शर्मा से सीधे बातचीत कर यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अभी 19 अप्रैल को जो है चारधाम की यात्रा खुलने वाली है। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है स्थायी प्रशासन की बात करें या फिर जिला प्रशासन की बात करें तो बिल्कुल यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं जो है तैयारियों में जुटा है। मेरे साथ बड़कोट सीओ चंचल शर्मा जी है। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि आप चारधाम यात्रा की क्या व्यवस्था है सर, क्या क्या आपकी तैयारी होगी? जो चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव है वो यमुनोत्री माता से प्रारंभ होता है। इसके लिए यहाँ पर सुचारू रूप से सभी व्यवस्थाएं हैं। पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दिया गया है। तो जितने भी हमारे यात्रा से जुड़े इश्यूज हैं उन सबको रिजॉल्व कर लिया गया, चाहे वो डंडी कंडी मार्ग की बात हो या कचरों के रोटेशन की बात हो। उसमें जो माननीय न्यायालय के जो निर्देश आए हैं उनका पालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जितना भी सत्यापन का कार्य है, चाहे वो होटलों में काम करने वाले मजदूर हों या फिर हमारे डंडी कंडी वाले व्यक्ति हों या जो यात्रा के और मार्ग में लगे हुए व्यक्ति हैं, उन सबका हमने प्रॉपर सत्यापन कर दिया। जितने दुकानें लगेंगी उन सबकी एक प्रॉपर लिस्ट तैयार की जा रही है और पूरा वेरिफिकेशन का कार्य प्रॉपर हो गया है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मेरे साथ जो है सीओ बड़कोट चंचल शर्मा जी थे। तो साफ तौर पे ये कहना है कि यात्रा की बिल्कुल जो है व्यवस्था सुचारू है। उत्तरकाशी से के न्यूज़ के लिए अनिल राउत। हल्द्वानी में सामाजिक संगठनों का गुस्सा हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के खिलाफ फूट पड़ा। आरोप है कि डीएवी कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अभद्र भाषा और गाली गलौज का इस्तेमाल किया। इस घटना से आहत होकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरोपी गायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को तहरीर सौंपी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह की भाषा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खासकर जब मामला शिक्षा के मंदिर यानी कॉलेज परिसर से जुड़ा हुआ हो। इसी के साथ प्रदर्शनकारियों ने उमेश कुमार के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठाई है। पहाड़ी आर्मी का आरोप है कि पूरे मामले में उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी और आगे आवश्यक कार्रवाई की बात कही है।
आप सभी के संज्ञान में होगा कि डीएवी जो शिक्षा का मंदिर है, वहां पे एक तो हरियाणा से गायक आकर गाली कर रहा है इस देवभूमि में, और खानपुर के विधायक उमेश कुमार ये कह रहे हैं उमेश कुमार जहां खड़ा वो सरकार से बड़ा। हम तो सोचते थे कि सरकार हम लोगों की है, लेकिन सरकार गुलामी कर रही है उमेश कुमार की। सोचिए, कोई वक्तव्य नहीं है, कोई बात नहीं बोली, कोई इसने खंडन नहीं किया कि उमेश कुमार जो है सरकार के नीचे है। और जहां हम कोतवाली में खड़े हैं, ये कोतवाली सरकार का अंग है, हमारा गर्व है। हम जहां भी टोपी और उत्तराखंड का बैच लगा हुआ देखते हैं, सलाम करते हैं उसको, और वो उसको गाली कर रहे हैं। ढोईवाला तहसील में सोमवार को रानी पोखरी संघर्ष समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने रानी पोखरी में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण की मांग को प्रमुखता से उठाया। ज्ञापन में कहा गया कि राज्य सरकार के भीतर आपसी खींचतान के चलते विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य लंबे समय से अटका हुआ है, जिससे क्षेत्र के विकास पर भी असर पड़ रहा है। समिति ने जनहित को ध्यान में रखते हुए रानी पोखरी में ही लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मांग की। इस अवसर पर ढोईवाला ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह, संघर्ष समिति के सदस्य सुधीर रतूड़ी, अनिल कुमार, अनूप, राजेश्वरी रावत समेत अन्य लोगों ने कहा कि अब उन्हें देश के प्रधानमंत्री से ही उम्मीद है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश देंगे, जिससे क्षेत्र में विधि विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और हम ये विश्वविद्यालय के लिए हम यहाँ पर सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यहाँ पे शिलान्यास किया था, और उनके द्वारा ये निरस्त करे धामी सरकार जी हम उनको बांध विस्थापितों को दे रही है। तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि हमारी जो आपकी सरकार ने जो ये वादा किया था हमसे, और हमने इसी वादे के साथ में उस सरकार को वोट दिया था, और अब ये सरकार हमारे साथ में ये कर रही है, तो हम इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है। हमारे साथ सरकार मतलब आपसी झगड़े की वजह से हमारी अपेक्षा कर रही है। आज जो संघर्ष समिति है उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नाम ये ज्ञापन दिया है, और कल प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं, तो हम सब उनका स्वागत करते हैं, और इस उम्मीद से कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी लड़ाई के चक्कर में हमारे डोईवाला का, रानी पोखरी, लिस्टाबाद का जो नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा कार्य यहाँ पे होने जा रहा था, और आपकी आपसी लड़ाई की वजह से ये इतना बड़ा यूनिवर्सिटी यहाँ से कहीं और शिफ्ट करने की बात की जा रही है। हम उसका विरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे और तुरंत निर्देश करेंगे कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा उसका शिलान्यास और उद्घाटन किया गया, और जहाँ पर सरकार ने अपना पैसा खर्च किया है। देहरादून में पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के अवसर पर होने वाले पीएम के रोड शो और जनसभा को पार्टी ने ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। भाजपा का दावा है कि इस आयोजन में लाखों लोग शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रदेशवासियों में भी भारी उत्साह है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के अनुसार 14 अप्रैल को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा भव्यता और जन सहभागिता के लिहाज से ऐतिहासिक होगा। उन्होंने बताया कि देवभूमि में पीएम का पहला 12 से 14 किलोमीटर लंबा रोड शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी लोक नृत्यों के जरिए उनका स्वागत किया जाएगा। पीएम अपनी यात्रा की शुरुआत मां डांट काली के दर्शन से करेंगे। इसके बाद गढ़ी कैंट में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें प्रदेश भर से लाखों कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है।
निसंदेह विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब हमारे प्रदेश के दौरे पर हों तो अपार उत्साह हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ उत्तराखंड की जनता में भी है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड राज्य के जनमानस के साथ उत्तराखंड राज्य के लिए विशेष आशीर्वाद और स्नेह हमेशा रहा है। और जब जब वो उत्तराखंड राज्य में आए हैं, उन्होंने उत्तराखंड राज्य को अनेकों सौगातें देने का काम किया है। और इस समय जब वो ऐसे समय पर उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं जब हमारे उत्तराखंड राज्य को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का वो लोकार्पण कर रहे हैं। देहरादून उत्तरकाशी से एक राहत भरी खबर सामने आई है। सिल्यारा टनल के निर्माण कार्य में अहम प्रगति हुई है और राज्य सरकार के अनुसार इस महत्वपूर्ण परियोजना को 2027 चारधाम यात्रा से पहले आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने जानकारी दी कि टनल का ब्रेक थ्रू सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जो निर्माण प्रक्रिया का एक बड़ा और महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। फिलहाल निर्माण एजेंसी टनल के अंदरूनी और तकनीकी कार्यों को तेजी से पूरा करने में जुटी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल यात्रा शुरू होने से पहले सभी कार्य पूरे कर टनल श्रद्धालुओं को समर्पित कर दी जाएगी। सिल्यारा टनल के निर्माण से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा पहले के मुकाबले कहीं अधिक आसान और सुरक्षित हो जाएगी। अभी जहां यात्रियों को लंबे और जोखिम भरे पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है, टनल बनने के बाद यात्रा कम समय में पूरी हो सकेगी। इसके अलावा टनल भूस्खलन और खराब मौसम जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाएगी। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नमस्कार, सीधे चलेंगे आपको मुजफ्फरनगर लेकर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ, चौधरी जयंत सिंह जी। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।